बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 11 जुलाई 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद की खजूर मंडियों में रुतब की रसद में इजाफा, कीमतों में नुमायां कमी। रियाद की खजूर मंडियों में रुतब की रसद में इजाफे के बाद कीमतों में गैर मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। 3 हफ्ते पहले 80 रियाल में फ़रोख्त होने वाली आला क्वालिटी की रुतब खजूर अब 5 रियाल फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। अखबार 24 से गुफ्तगू करते हुए खजूर के एक ताजर ने बताया कि रियाद की जो खजूर मार्केट है उसमें साल रवां के सीज़न की रुतब की सबसे पहली फसल वादी अल दवासर से पहुंची थी, जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। ताहम तकरीबन 10 दिन बाद मंडी में मदीना मुनव्वरा की रुतब जो कच्ची खजूर है उसके बाद अलखरज और कसीम की रुतब पहुंचना शुरू हो गई, जिससे कीमतों में नुमायां कमी वाक़ हुई। मंडी में खजूर की कीमतों के हवाले से अल-दबाग का कहना था कि इब्तदा में रुतब की रसद में कमी और तलब में इजाफे के बायस कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी। ताहम अब जबकि मुख्तलिफ रीजन से माल पहुंचना शुरू हो गया है, कीमतों में भी नुमायां कमी वाक़ हो गई है। इस वक्त आला क्वालिटी की रुतब का 4 किलोग्राम वाला बॉक्स 10 रियाल तक में फ़रोख्त हो रहा है। खजूर के एक ताजर का कहना था कि सूखी हुई खजूर जिसमें अलसुगाई और सुकरी शामिल हैं सबसे कीमती होती है। मज़कूरा इकसाम का 4 किलो वाला बॉक्स की उसकी कीमत 550 रियाल से ज़्यादा तक पहुंच गई थी, जिसकी बुनियादी वजह सप्लाई में कमी और डिमांड में इजाफा था। ताहम जूं सप्लाई में इजाफा हुआ, कीमतों में कमी होना मामूल की बात है। ख्याल रहे, रुतब आधी कच्ची और आधी पकी खजूर को कहते हैं, जिसे सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और आमतौर पर खजूर के ताजर सीज़न के आगाज़ में बड़ी मिकदार में रुतब खरीद कर उन्हें कोल्ड स्टोरेज में महफूज कर लेते हैं, जो बाद में फ़रोख्त के लिए पेश की जाती है। माह रमज़ान में इफ्तार दस्तरखान के लिए रुतब सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, जिसे दगा, मखसूस मसाला और दही के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ताइफ में टूरिस्ट के इस्तकबाल की तैयारियाँ मुकम्मल, 120 पार्क सजा दिए गए। ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने समर सीज़न 2026 के हवाले से टूरिस्ट के इस्तकबाल के लिए तैयारियां करनी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 120 से ज़ायद पार्क तफरीही मकामात की तज़ीन व आराइश का मनसूबा मुकम्मल हो गया। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक रीजनल म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि मौसम गर्मा के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में लोग अपने अहल खाना के साथ सैर व तफरीह के लिए आते हैं और इलाके में सियाहती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और विजिटर्स को बेहतर खिदमत फराहम करने के लिए बल्दिया ने जामे प्रोग्राम के तहत तफरीही इलाकों के म्यार को मज़ीद बेहतर किया है। म्यूनसिपैलिटी का मज़ीद कहना है कि सियाहती मौसम के दौरान ग्राउंड टीमें मुसलसल निगरानी का अमल जारी रखेंगी। मामूल की देखभाल का काम मौसूल होने वाली शिकायत या निशानदही पर फौरी कार्रवाई की जाएगी, ताकि अवामी सहूलतों की पायदारी और म्यार को बरकरार रखा जा सके। रियाद बुलीवर्ड बिजनेस पार्क मंसूबा मुकम्मल हो गया। जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन तुर्की आल शेख ने कहा है कि बुलीवर्ड बिजनेस पार्क मंसूबे की तामीर मुकम्मल हो गई है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक बुलीवर्ड बिजनेस पार्क मंसूबे का आगाज़ अगस्त 2024 में बुलीवर्ड सिटी में किया गया। यह मंसूबा बुलीवर्ड डिस्ट्रिक्ट की असर नौ मनसूबाबंदी और तंजीम नौ के शहर मास्टर प्लान के पहले मरहले के तौर पर प्राइवेट शोबे की शराकत से शुरू हुआ था। आले शेख की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया, बिजनेस पार्क मंसूबा सऊदी अरब का पहला तफरीही मरकज़ और कारोबारी रिसोर्ट है, जिस पर 1 अरब रियाल से ज़्यादा की सरमायाकारी की गई है। अथॉरिटी के चेयरमैन ने मजीद बताया कि मंसूबा हाई रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी REQ रियल एस्टेट फंड और फ्रांसी कैपिटल और सला कंपनी के तावन और ऑपरेशन के तहत मुकम्मल किया गया है। बिजनेस पार्क मंसूबे में 9 इमारतें ऑफिस के लिए मखसूस है। सऊदी अरब और कनाडा के वज़राए दिफा की मुलाकात, दफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से जद्दा में कनाडा के वज़ीर दिफा जो डेविड मैक हैं उन्होंने मुलाकात की। SPA के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब और कनाडा के दरमियान दो तरफा जो ताल्लुकात हैं उसका जायज़ा लिया गया है। शाही ज़ियाफ़त में उम्रा ज़ायरीन का पहला ग्रुप मदीना मुनव्वरा पहुँच गया। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने इस साल ज़िफ़ुर रहमान खादिम हरम शरीफ़ैन प्रोग्राम के तहत आने वाले उम्रा ज़ायरीन के पहले ग्रुप का वेलकम किया। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक 16 एशियाई मुल्कों के 250 अफराद पर मुश्तमिल पहला ग्रुप मदीना मुनव्वरा पहुंचा है। पहले ग्रुप में इंडोनेशिया, फिलिपाइन, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, मशरकी तैमूर, सिंगापुर, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकॉन्ग, ताइवान और मंगोलिया के उम्रा ज़ायरीन शामिल हैं।
वज़ारत इस्लामी अमूर ने उम्रा ज़ायरीन के लिए एक मुतनव्वे प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें मक्का मुकर्रमा आमद से पहले मस्जिद नबी की ज़ियारत, मदीना मुनव्वरा के तारीख़ी और इस्लामी मकामात के दौरे शामिल हैं। शाही मेहमान ज़ियारतों के बाद मदीना मुनव्वरा से मक्का पहुँचेंगे, जहाँ वो उम्रा अदा करेंगे और इस्लामी मकामात का दौरा करेंगे। याद रहे कि खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने ज़ाती खर्च पर मुख्तलिफ मुल्कों से 1000 अफराद को उम्रा कराने की मंजूरी दी है। बीवी का इकामा वालिद के नाम पर शौहर के इकामे में इंदराज कैसे करवाया जाए। सऊदी अरब में रहायशी कानून के तहत इकामा होना लाजमी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के कफील यानी स्पॉन्सर के ज़िम्मे कारकुनों के डॉक्यूमेंट रखने की मुकम्मल जिम्मेदारी होती है। उसमें कारकुनों का इकामा, सालाना मेडिकल इंश्योरेंस, खरूज वदा और फाइनल एग्जिट शामिल है। कफालत की तब्दीली से मुतल्लिक़ कवानीन के बारे में बाद लोगों ने जवाबात से दरियाफ्त किया। जवाबात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि गैर मुल्की कारकुन जिसके कफील ने हरूब फाइल किया था, वो अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब में मुकीम है। इस वक्त उसका इकामा भी एक्सपायर है। क्या इस सूरत में कफालत तब्दील की जा सकती है? जवाबात की जानिब से सवाल का जवाब देते हुए कहा गया, कफालत की तब्दीली उस वक्त तक मुमकिन नहीं होती है जब तक कारकुन की फ़ाइल जवाबात और वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के सिस्टम में ब्लॉक रहती है। गैर मुल्की कारकुन के खिलाफ लगाया गया हरूब ख़त्म कराने के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से रजू किया जाए, जिसके बाद ही कफालत की तब्दीली और इकामे की जो तजदीद है वो मुमकिन हो सकती है। वादे रहे, किसी भी कारकुन के खिलाफ हरूब फाइल होने पर उसकी फ़ाइल जवादात में ब्लॉक कर दी जाती है, जिसके बाद ना तो कारकुन का इकामा तजदीद होता है, ना ही उसकी कफालत तब्दील होती है। आजर और अजीर के मबैन किसी भी तनाज़े के हल के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानब से इख्तिलाफ़ात को हल करने के लिए मखसूस शोबा कायम किया गया है। उस शोबे को अरबी में तस्बिया खिलाफ़ात अल-मालिया कहा जाता है। अगर किसी कारकुन के खिलाफ गलत हरूब फाइल किया गया हो, इस सूरत में हरूब के खिलाफ दरख्वास्त दी जा सकती है, जहाँ मुतय्यन अहलकार मामले का जायज़ा लेने के बाद अपना फैसला जारी करते हैं। मुतल्लिका कमेटी में गलत हरूब साबित हो जाए तो फौरी तौर पर उसे कैंसिल करके नकल कफाला के अहकामात जारी कर दिए जाते हैं, जिसके बाद कारकुन का तनाजुल यानी स्पॉन्सरशिप की तब्दीली फौरी तौर पर अमल में लाई जाती है। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, मैं सऊदी अरब में इकामा पर हूँ। गुज़श्ता माह यहाँ मेरी शादी हम वतन ख़ानदान में हुई। अहलिया का इकामा जो कि उनके वालिद के नाम पर है, अब अपने नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तरीक़ाकार क्या है? सवाल का जवाब देते हुए जवादात का कहना था, अहलिया को अपने इकामे में शामिल करने के लिए सबसे पहले जवादात के करीबी दफ्तर से अपॉइंटमेंट लें। उसके बाद मुकर्रर वक्त पर दरख्वास्त के साथ डॉक्यूमेंट के साथ जाएं। शादी के बाद अहलिया को अपने इकामे में मुंतकिल करने के लिए शौहर की जानब से दरख्वास्त दी जाती है। दरख्वास्त फॉर्म जवादात की वेबसाइट पर भी मौजूद है। मुकर्रर फॉर्म के साथ अहलिया के 2 अदद रंगीन फ़ोटो जिनका साइज़ 6x4 हो, उसके साथ साथ शौहर के इकामे, फ़ोटोकॉपी, निकाह नामे की असल और कॉपी, निकाह सऊदी अरब से बाहर होने की सूरत में निकाह नामे का तर्जुमा कराने के बाद उसे सऊदी सफारत खाने और फ़ॉरेन ऑफिस से तस्दीक कराई जाती है। उसके बाद सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा से भी तस्दीक कराना ज़रूरी होता है। खातून अगर अपने वालिद के इकामे पर हैं तो तनाज़ुल लेटर की ज़रूरत नहीं होती। इस सूरत में सिर्फ निकाह नामा ही काफ़ी होता है। अहलिया का पुराना इकामा और पासपोर्ट दरकार होगा। तनाज़ुल पहली बार होने की सूरत में उसकी फ़ीस जो कि 2000 रियाल है, वो भी जवादात के अकाउंट में जमा कराना ज़रूरी है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।